मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है और इसे हिंदी में आप कहेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं हो। इस प्रकार की संख्याओं को अपूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। ऐसे तो इस सवाल को आप भाग विधि द्वारा अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय काफी लग सकता है। कम से कम समय में आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसकी शुरुआत हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 24 का वर्गमूल क्या होगा। 24 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप इसे कहेंगे। आपको जिस किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आप क्या कीजिए, उसके निकट एक ऐसी संख्या खोजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। 24 के निकट ऐसी संख्या होगा 25 और एक संख्या और है, कौन? 16। ये दोनों संख्या 24 के निकटतम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप इन दोनों में कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। 24 के निकट 25 है, हम 25 लेते हैं। 25। अच्छा, आपको 24 पूरा करना है तो 25 में कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, -1 देंगे। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह देंगे, 1 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे और 2 गुना करेंगे। ये जो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आप यहाँ लिखेंगे 5। इन सभी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 5 माइनस 1/10। तो 5 में 1/10 यानी 0.1। 5 में 0.1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.9। 4.9। इस तरह से 24 का जो वर्गमूल निकलेगा वह लगभग 4.9 निकलेगा। और आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वह अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद का जो अंक होगा उसमें कुछ भिन्न हो सकता है, 1-2 अंकों का भिन्न हो सकता है। इसमें आपको घबराना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, यह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। चलिए इसी तरह हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से और बेहतर ढंगों से समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 28 का वर्गमूल क्या होगा, आपको क्या लिखना है? 28 के निकट ऐसी संख्या लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो ऐसी संख्या क्या होगा? ऐसी संख्या एक होगा 36, 6 का वर्गमूल, और दूसरा होगा 25। आप इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों में, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 25। अच्छा, ये जो 28 है, जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, वह 25 से कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। तो आप लिखेंगे 28 को क्या लिखेंगे? 25 + 3। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। प्लस का चिन्ह देंगे, 3 देंगे, बट्टा का चिन्ह देंगे। अब आपको क्या करना है? 2 गुना 5 करना है। इस प्रकार यह हो जाएगा 5 + 3/10। अब इसे आप क्या लिखेंगे? 5 + 3 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.3। 5 में 0.3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5.3। इस प्रकार 28 का जो वर्गमूल होगा वह लगभग 5.3 के बराबर होगा। हो सकता है 5.312 भी हो, 5.323 भी हो, 5.345 भी हो, 5.39 इस प्रकार से। मतलब एक इसके नियर ही कोई वर्गमूल होगा 28 का। दूसरी बातें, हमने यहाँ पर 25 लेकर 28 का वर्गमूल निकालने हैं। अब आप 36 लेकर इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे आपको निकालना है 28 का वर्गमूल। आपको 28 का वर्गमूल निकालना है और 28 के निकट आपका एक संख्या है 36, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 28 36 से कितना कम है? 8 कम है, 8 देंगे।
अच्छा 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल 6 होता है। माइनस का चिन्ह देंगे, 8 देंगे, बट्टा देंगे, गुना 2 देंगे और गुना का चिन्ह देंगे और 36 का जो वर्गमूल होता है 6, आप यहाँ 2 के साथ गुना करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, अभी फिर कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो इस प्रकार 6 माइनस 2/3, तो 6 माइनस 2 में 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.66, इसी तरह चलता रहेगा। या इसे आप लिखेंगे 6 माइनस 0.67, 6 में 0.7 घटाएंगे तो यह 0.67 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 दशमलव, इसे आप घटाएंगे 6.00 और 0.67, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 5। इस प्रकार 5.33 इस तरह से चलता रहेगा। इस तरह से 28 का जो वर्गमूल निकल कर आएगा वह लगभग 5.33 निकलेगा। और इससे पहले हमने 28 का वर्गमूल निकालने के लिए 25 को लिए थे, मतलब 28 के निकट हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चुना 25 को, और इस तरह से भी हमारा आंसर लगभग 5.33 आया था। कहने का मतलब है आप जिस किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके निकट आप जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसे लीजिए। अब आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका कैलकुलेट आप आसानी से कर पाएंगे। आपके पास 2 नंबर है, जैसे मान लीजिए आपको 28 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 28 के निकटतम मान देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आपके सामने 2 विकल्प है, एक 36 है और दूसरा 25 है। इन दोनों में आपको जो भी सुविधा लगे आप उसे लेकर आगे बढ़िए और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल अभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।